तो भाई जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, थोड़ा मेरे को रिपीट करके बताओ। क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? आईडियम पढ़ाया था। आईडियम बताया नहीं था, सिर्फ आईडियम के बारे में, मतलब एक उसकी शक्ल जैसी जो होती है आईडियम की शक्ल दिखाई थी। बट एक्चुअल में आज जो आईडियम होता है ना आपका, जो आपका आईडियम होता है, उसे पूरे को बहुत अच्छे तरीके से हम जानने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। कहां पर ये आईडियम होता है, किस तरह से ये स्विफ्ट होकर चलता है, किस तरह से हमें मुनाफा देता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, वो सारी की सारी तमाम चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। कि इंड्यूसमेंट, देखो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं मैं एक चीज के बारे में साथियों, कि आईडियम क्या है। देखिए भैया, आईडियम क्या है? देखो आईडियम कौन होता है? कौन होता है आईडियम? आईडियम का मतलब होता है साथियों इंड्यूसमेंट, जो उसका पूरा नाम है। ये उसका क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? आईडियम का। इसका फुल नेम क्या है साथियों? इसका फुल नेम होता है साथियों इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंड्यूसमेंट को हिंदी में कहा जाता है साथियों प्रलोभन। प्रलोभन। अब ये प्रलोभन क्या भला है? प्रलोभन किसको बोलते हैं भाई? लालच। क्या बोलते हैं जी? लालच। लालच। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको लालच देता है तो आप क्या करते हो? आप करते हो लालच, और वो आपके साथ में कर रहा होता है क्या? इंड्यूसमेंट, यानी कि क्या? प्रलोभन साथियों। क्या कर रहा होता है? प्रलोभन कर रहा होता है। इंड्यूसमेंट किसको बोलते हैं? प्रलोभन को बोलते हैं। लालच आप करते हो। और साथियों ये इंड्यूसमेंट, ये प्रलोभन जो होते हैं मार्केट के अंदर साथियों 97% जगह जगह पर लगे होते हैं। जगह जगह पर लगे होते हैं। यानी कि इंड्यूसमेंट प्रलोभन, कोई दूसरा जो तुमको देता है, यानी कि तुमको लालच दे रहा है और तुम लालच कर रहे हो, ठीक है जी, यानी कि वो आपके लिए क्या कर रहा है? जाल बिछा रहा है। क्या बिछा रहा है जी? जाल बिछा रहा है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको? देखिए साथियों, एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूं, मार्केट में जो इंड्यूसमेंट होते हैं ना, इंड्यूसमेंट होते हैं, आईडियम होते हैं, तो सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? वो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे दो ही चीजों पे, सपोर्ट पे मिलेंगे और रेजिस्टेंस पे मिलेंगे। और इसी के साथ आपको मिल जाएगा ट्रेड लाइन पर भी। ट्रेंड लाइन पर भी आपको ये मिल जाएगा। यानी कि आपको कहां कहां मिलेगा? आपको सपोर्ट पे मिल जाएगा, आपको रेजिस्टेंस पे मिल जाएगा, और आपको कहां मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा साथियों ट्रेंड लाइन पर। और ये कितने परसेंट मिलता है? 97% जगह जगह पर ये चीज लगी होती है। इसे कैसे बचा जा सकता है, क्या करना इसके लिए होता है, वो सारे के सारे फॉर्मूले अपने पास में है। टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक बात आप मेरे को बताओ, लालच, आपने एक चीज देखी होगी अपनी जिंदगी में साथियों, जाल। जो भी चीज आप लोगों को फ्री में दी जा रही है ना, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को फ्री में मिल रही है, इसको ले लो, तो एक बात आपको बता दे रहा हूं, वहां पे प्रोडक्ट आप हो, और प्रोडक्ट का हमेशा क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, और यूज करके उसको खत्म कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो जो भी चीज आपको कभी भी जिंदगी में अगर फ्री में मिल रही है तो ध्यान रखना साथियों, वो वहां पर प्रोडक्ट आप हो, यानी कि आपका वहां पर इस्तेमाल होने वाला है। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, इस लालच में, इस जाल में हमेशा कौन फंसता है? रिटेलर तो फंसता ही है भाई। रिटेलर भी अच्छा सवाल है, रिटेलर तो फंसता ही है बेचारा, पर फंसता कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये होगी, फंसता साथियों वो लोग, वो है जो यहाँ पर सोचता है कि यहाँ से तो फ्री में ट्रेड मिल गई, ये तो बल्ले बल्ले हो गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ तक जाएगा तो सेल हो जाएगा, और देखते क्या देखते एसएल उसका हिट हो जाता है या नहीं? एसएल उसका हिट हो जाता है, क्योंकि साथियों
वो जब ऐसा अपने माइंड के अंदर सोचता है कि हाँ अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ट्रेड लेने वाला हूं मार्केट में, और जैसे ही वो ट्रेड लेने के लिए चलता है, जाता है, अपना स्टॉप लॉस लगा देता है, तो क्या होता है, धड़ से उसका स्टॉप लॉस हाँ हिट हो जाता है, और होता क्या है, फिर लॉस हो जाता है। फिर उसको कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होकर बोलने लगता है कि जब भी मैं सेल करता हूं तो मार्केट बाय में चलती है, और जब भी मैं बाय करता हूं तो मार्केट सेल में चल जाती है। पता नहीं चल रहा है कि मेरा एसएल हिट क्यों हो रहा है, क्योंकि साथियों वो एक बात से अनजान है। किस बात से अनजान है? जो ये आईडीएम नाम की चीज होती है ना, आईडीएम, यानी कि साथियों इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट, और इसी को बोलते हैं साथियों प्रलोभन। प्रलोभन, प्रलोभन यानी कि आप लालच जो करते हो, दूसरा व्यक्ति आपको लालच जो देता है, उसी को बोलते हैं प्रलोभन। वो इस चीज से अनजान है, और जब तक वो इस चीज से अनजान रहेगा तब वो मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं बना सकता, कभी प्रॉफिट नहीं बना सकता। हमेशा क्या ही करने वाला है, बस लॉस करेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि मैंने एक चीज आपको बताई है, सिखाई है साथियों, कि इंड्यूसमेंट किस तरह से क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। हमेशा एक बात याद रखना साथियों, आपको सबसे पहले की बात तो यह है कि आपको क्या नहीं करना है, लालच नहीं करना है मार्केट में। क्या नहीं करना है, लालच नहीं करना है। ये मार्केट ठीक पता है किसकी तरह होती है भाई, ये मार्केट ठीक आपका समुंदर की तरह होती है भाई। किसकी तरह होती है भाई, समुद्र की तरह होती है। अब समुद्र में पानी भरा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, पानी भरा पड़ा हुआ है, जितना चाहो उतना निकाल लो, जितना चाहो समुद्र से पानी तुम उतना निकाल सकते हो, और मैं गारंटी देता हूं तुम निकाल भी लोगे। बट साथियों एक बात मेरे को बताओ, आप जो मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, समंदर से पानी अगर तुम निकालने चलोगे, ठीक है, आप जितना आपका वजूद होगा उतना ही तो निकाल लोगे ना। अगर तुम्हारे पास में गिलास है तो तुम गिलास से निकाल लो, बोतल है तो बोतल से निकाल लो, ड्रम है तो ड्रम से निकाल लो, पर जितना वजूद होगा उतना ही तो लेके चलोगे। और तुम लेके चलने लग जाओ वहां पे, पूरा का मतलब तुम्हारा वजूद है कुछ नहीं, वजूद तुम्हारा कुछ नहीं है, और तुम पूरा का पूरा एक टैंक ले लो, टैंक, और टैंक को डुबाओ, और डुबाने के बाद फिर उसको बाहर निकाल दो, ना तो तुम टैंक को निकाल पाओगे ना खुद निकाल पाओगे। समुद्र की एक छोटी सी लहर ऐसी आएगी कि तुम्हारा टैंक भी जाएगा और तुम उसके साथ में खुद भी बह जाओगे। कहां पर, समुद्र के अंदर डूब जाओगे। मजाक नहीं बोल रहा हूं ये। तो ठीक मार्केट भी इसी तरह से होती है, लालच नहीं करना है, जितना अपना वजूद है उतना उठाओ, क्या दिक्कत है भाई। समझ में आ रही ना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, जितना आपका वजूद है उतना उठाओ ना, फालतू के चक्कर में क्यों पड़ना। अब एक बात मेरे को बताओ साथियों, आप लोग, लालच तो नहीं करना है, पर लालच और फियर और ग्रीड, ये दो चीज होती है जिंदगी के अंदर, एक फियर एक ग्रीड। आदमी अगर काम करता है ना कुछ भी अपनी लाइफ में, अगर उसको एक तो अगर मतलब आदमी अगर अपनी जिंदगी के अंदर कुछ काम कर रहा है ना, तो हमेशा वो दो ही चीजों से करेगा भाई। अगर डर होगा तो क्या चीज, डर होगा तो तब करेगा, और डर नहीं है तो लालच होगा तब करेगा। इसी को बोलते हैं फियर और ग्रीड। फियर ग्रीड इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है, हम ठहरे भाई हिंदुस्तानी, हमें तो हिंदी आती है ना। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, डर और लालच क्यों करेगा, कि अगर मैंने ये काम नहीं किया, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो इस काम को ना करने की वजह से मेरा वो काम बिगड़ जाएगा। यानी कि क्या है, मन के अंदर डर है कि मेरा वो काम बिगड़ जाएगा अगर मैंने ये काम नहीं किया। मैंने अगर ट्रेडिंग नहीं की तो मैं गरीब मर जाऊंगा। ये क्या है, डर है, डर। और लालच, लालच में भी और डर में भी थोड़ा अंतर होता है। अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। ये क्या है, ये है लालच। इसी को बोलते हैं फ्री और ग्रीड। मैंने ट्रेडिंग अगर की तो मैंने डर के मारे की। अगर मैं मतलब ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो मैं गरीब मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। जो मेरी हालत है कभी नहीं सुधरने वाली। ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरी करता रहूंगा पूरी जिंदगी, कब तक मरूंगा ऐसे।
इसलिए मैंने ट्रेडिंग की। इसलिए ट्रेडिंग नहीं की कि मैं ट्रेडिंग करूंगा रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए ट्रेडिंग नहीं की। ट्रेडिंग इसलिए की क्योंकि गरीबी दूर करनी है। और आप लोग किस लिए ट्रेडिंग कर रहे हो? है भाई, गरीबी दूर करने के लिए या रातों रात करोड़पति बनने के लिए? नहीं, बन के देख लो रातों रात करोड़पति, अच्छे अच्छे आए चले गए, मना थोड़ी ना है, करोड़पति बनो। पर होगा क्या उससे? उससे कुछ नहीं होने वाला, दिक्कत हो जाएगी। बस दिक्कत क्या हो जाएगी, करोड़पति से तुम रोडपति बन जाओगे तुरंत एकदम से। अभी जो हो तो वहां से भी तुम रोडपति चले जाओगे। ये चीज होती है। तो एक तो फियर होता है, एक ग्रिड होता है। इस चीज को हमेशा अपनी लाइफ में पहचानो कि आदमी जब भी कोई काम करता है तो किस चीज से काम करता है। तो तुम्हारा पर्पज क्या है? कि तुम्हारा पर्पज ये नहीं है कि मैं रातों रात करोड़पति बनूं, अगर हो तो निकाल दो। तुम्हारा पर्पज ये है कि जो तुम्हारी आज हालातें हैं तुम्हें उसको क्या करना है, उसको सुधारना है, क्योंकि वो सही नहीं है। बस इतनी सी बात। तो फियर और ग्रिड ये चीज होगी। अब मैं क्या बोलता हूं कि मार्केट में भी दो ही तरीके के बंदे होते हैं इस तरह से। जो लालच करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो वो वापस मतलब रोडपति हो जाते हैं, करोड़पति से रोडपति हो जाते हैं। जो डर के मारे ट्रेड करते हैं कि हाँ अगर मैंने ये काम नहीं किया तो इससे हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर कोई डर नहीं है। ये मान के चलो कि इनके अंदर डर रहा ही नहीं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो फिर क्या होगा, मैं फिर वो डर के ट्रेड नहीं करते, वो अपनी स्थिति से डर के ट्रेड करते हैं। यही चीज होती है साथियों यहां पर भी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं साथियों कि ये इंड्यूसमेंट किस तरह से काम करता है। देखिए इंड्यूसमेंट तो जो काम करता है ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह से चूहा देखा होगा आपने। चूहा अपनी लाइफ में चूहा क्या करता है कि चूहा आपको मतलब क्या करेगा पता है आपका? चूहे को अगर पकड़ना है तो क्या करना पड़ता है? उसको लालच देना पड़ता है। उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? कटघड़ा लगाना पड़ता है। कटघड़ा बोले तो एक पिंजरा लगाना पड़ता है, ठीक है? एक पिंजरा उसके लिए लगाना पड़ता है। इधर 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 बैठ जा, इधर पिंजरा लगाना पड़ता है, ठीक है? उस पिंजरे में क्या होता है साथियों कि पिंजरा जो होता है ना, पिंजरा वो उसमें एक टुकड़ा लगा दो रोटी का और साइड में उसको रख दो। जिस घर में क्या होंगे? चूहे होंगे। अब चूहे क्या होंगे बेचारे? चूहा आएगा और देखेगा कि हाँ भाई इसके अंदर तो क्या लगा हुआ है? रोटी का टुकड़ा लगा हुआ है। अब रोटी का टुकड़ा जैसे ही वो खाना चाहेगा, वो खा नहीं पाएगा उसको, वो खाना चाहेगा उसको। और जैसे ही वो खाना चाहेगा तो होगा क्या? क्या होगा भाई? चूहे की जान आपके हाथों में है। आप चाहो तो उसको मार भी सकते हो, आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, पर भाई मारना मत, जियो पर दया करो। इतना मैं बोलता हूं आपको। पर ये बात जो मैंने आप लोगों को समझाई बताई, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना कि जहां पर भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि हाँ यहां पर मैं सेल करके मार्केट यहां से यहां जाएगी, तो समझो जब आपकी नॉलेज ये कहती है तो और लोगों की भी नॉलेज यही कहती है, ठीक है? और स्टॉक मार्केट होगी, कोई भी मार्केट होगी, तो मार्केट के अंदर साथियों कितने % प्रलोभन होता है? मैंने बताया है 97% प्रलोभन होता है। और प्रलोभन जो होता है इंड्यूसमेंट होते हैं, और इंड्यूसमेंट जो होते हैं साथियों जगह जगह पर जो होते हैं लॉस करवा देते हैं। जहां पर सभी लोग लॉस करेंगे तो तुम कोई अलग जगह नहीं करोगे लॉस, तुम भी वहीं पर लॉस करोगे, क्योंकि जो तुमको दिखाई दे रहा है वही तमाम ट्रेडर्स को दिखाई दे रहा है। जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में बेचारे ट्रेडर्स नहीं, रिटेलर्स, सभी रिटेलर्स को दिखाई दे रहा है। अब इससे बचने की प्रक्रिया लिख ले कि इंड्यूसमेंट की जो परिभाषा है वो लिख लीजिए आप साथियों। इंड्यूसमेंट की परिभाषा आप लिख लीजिए। इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं? इंड्यूसमेंट मार्केट के अंदर पहला क्या जी? पहला मात्र सपोर्ट, और आपका साथियों रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका कहलाता है साथियों पहले का मतलब होता है साथियों रिसेंट। यहां पर रिसेंट आपका पुल बैक, यानी कि पहला चाहिए तो बोल लो आप पुल बैक, पहला स्विंग, ठीक है जी? स्विंग हाई स्विंग लो,
ठीक है, या तो आप बोल लो क्या इसको, या तो बोल लो आपको सपोर्ट, या बोल लो कोई रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको सपोर्ट मिलेगा, पहला सपोर्ट, और मार्केट में अगर चल रहा है डाउन ट्रेंड तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर के साइड में। सिंपल सी भाषा में ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है। और इसी के साथ में जो पुल बैक होता है, पुल बैक मतलब जो ये आईडीएम होता है, आपका आईडीएम होता है, आईडीएम होता है, ये हमेशा ही क्या करके चलता है, ये हमेशा ही स्विफ्ट होके चलता है साथियों। क्या होके चलता है जी? स्विफ्ट होके चलता है। कैसे स्विफ्ट होके चलता है, क्या कारण है? मैंने बताया आपको रिसेंट, मैंने आप लोगों को बताया रिसेंट। ठीक है भाई, और यहां पर क्या है, ये जो आपका आईडीएम है ये हमेशा क्या चलेगा, स्विफ्ट होकर के चलेगा। स्विफ्ट यानी कि आज यहां तो वहां तो वहां तो वहां तो वहां, इस तरह से होकर के क्या चलता है आपका, ये जो इंड्यूसमेंट होता है वो आपका हमेशा क्या क्या होकर चलेगा, स्विफ्ट होकर चलेगा। रिसेंट यानी कि साथियों जो फिलहाल ही पैदा हुआ है, रिसेंट का मतलब होता है रिसेंटली, अभी कभी, तुरंत, रिसेंटली, अभी कभी, समझ रहे हो? पहला यानी कि अभी जो हुआ है पहला। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, यहाँ पे आईडीएम जो होता है, आईडीएम किस तरह से दिखाई देगा। देखो मान के चलो कि सबसे पहले तो मार्केट किस तरह से चल रही है, ये कौन सी फॉर्म है, कई बार पढ़ा चुका हूं, ये जिगजैग फॉर्म है। अभी तक अगर आप लोगों ने साथियों जिगजैग की वीडियो अगर नहीं देखी ना तो पीछे जाके देख लो। जितने सवाल जवाब आज तक तुम अपनी लाइफ के अंदर ढूंढ रहे हो ना, वो सब कुछ तमाम तुमको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, यहां पे एक बात देखो, ये क्या है, हाँ जी, ये स्विंग लो है, ये क्या है, स्विंग लो, स्विंग लो, और स्विंग हाई हमेशा क्या होके चल रही है, ब्रेक होके चल रही है। क्या होके चल रही है जी, ब्रेक 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 ब्रेक। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ये ब्रेक होके चल रही है ना, चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ओके। ब्रेक होके चलती है तो नीचे छोड़ देती है, ब्रेक होके चलती है तो नीचे छोड़ देती है। अब साथियों इंड्यूसमेंट को ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गलती किसी चीज में होती है तो आइडियम खोजने में होती है बंदे को, उसको आइडियम नहीं मिल पाते कभी, वो देखता रहता है अरे यार ये लेफ्ट साइड बन गया राइट साइड। और हमेशा ही क्या होता है इंड्यूसमेंट, एक बात और लिख लो आप, ये हमेशा ही होता है साथियों कहां पर, लेफ्ट साइड ही आपको हमेशा ये मिलेगा। क्लियर? किधर मिलेगा? लेफ्ट साइड मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इंड्यूसमेंट कब होगा, इंड्यूसमेंट तब होगा जब इसका हाई ब्रेक हो जाए, और इसका हाई जैसे ब्रेक होता है तो इंड्यूसमेंट यहां पर होता है। कहां पर होता है? स्विंग लो पर होता है। किधर होता है? अब साथियों अगर ये ले लिया जाता है, इसका स्विंग लो भी और इसका हाई भी, इसका हाई भी ब्रेक हो गया, इसका लो भी ब्रेक हो गया, ये लो जो ब्रेक हुआ ना, इधर लो ब्रेक हुआ तो ये आइडियम हो गया आपका, आइडियम होगा आपका, ये लो ब्रेक हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका हाई भी ब्रेक हो रहा है, क्या इसका लो ब्रेक हुआ है ना? पर यहां पे क्या था, यहां पे आइडियम था, क्या था यहां पर? आइडियम था। तो मार्केट ने इसका क्या कर दिया, ऊपर चली गई, और यहां से जब वो नीचे आई तो इसका लो पॉइंट जो था ये क्या नहीं किया, ब्रेक नो नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, और यहीं से ही मार्केट क्या चली गई, बीच में से ही होकर के फिर मार्केट ऊपर चली गई और इसका फिर हाई ब्रेक कर दिया। तो इंड्यूसमेंट कहां पर होगा? नीचे होगा। पहले कहां था? तो यहां पर था, तो इसने हाई बनाया और इसको ब्रेक कर दिया, तो यहां से कहां शिफ्ट हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया। अब साथियों यहीं से ही ऊपर मार्केट गया, अब जाने के बाद ये हाई लग गया और फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है जी, और यहीं से ही फिर जाकर के उसका क्या कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया। इसको नहीं लिया, इसको नीचे तक ऐसे जैसे मैंने ये लिया है, इसको लेने के लिए नहीं आया, जैसे इस तरह से देखोगे ये ले लिया है ना, यहाँ पे इसका लो पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या काम किया, यहीं से ही साथियों मार्केट ने क्या काम किया, यहीं से ही यहां शिफ्ट हो गया वो, फिर दोबारा फिर वही स्थिति आई, दोबारा फिर वही स्थिति आई, हाई ब्रेक हो गया, ऊपर से मार्केट नीचे आनी चाहिए, इंड्यूसमेंट कहां था, यहां था,
तो ये अभी तक ब्रेक ही नहीं किया, और फिर यहीं से जाकर के जो स्विंग ऊपर बना था वो ब्रेक कर दिया, नीचे छूट गया। पर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला करता, ध्यान रखना मेरी बात को, ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेता, ठीक है। एक्चुअल में जो ट्रैप होते हैं वो होते तो यही है, ये जो मैं स्विंग्स बता रहा हूं। ऊपर से सीधा आती है मार्केट, फिर क्या करती है? अब क्या होगा? क्यों? अब क्या है ये? अब आइडियम है ये। क्यों है आइडियम ये भाई? क्योंकि यहां पर क्या कर दिया, स्विंग लो जो था वो ब्रेक हो गया। अब स्विंग लो के बाद, ब्रेक होने के बाद, अब कोई एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो भी कुछ कंफर्मेशन वगैरह कुछ भी है तमाम, वो हमें यहां पर लेनी है कंफर्मेशन। और उसके बाद ये साथियों क्या होगा आपका, क्या होगा साथियों, क्या होगा जी? इसी के बाद जैसे जिस तरह से ये चल रहा था ना, इस तरह से ये चल रहा था, अब होगा क्या आपका, और बॉस होते ही ये बनेगा लो पॉइंट, ये बनेगा आपका लो पॉइंट। अब यानी कि ये देखो स्विफ्ट होके चला, क्या होके चला। अब सबसे कमाल की बात, आइडियम है किधर, किधर की साइड आइडियम, इसका हाई पॉइंट ही ब्रेक हो, इसका लो पॉइंट ही ब्रेक हो गया। ये क्या है? ये आइडियम है। ये किधर की साइड में है? ये लेफ्ट साइड में ही आपको दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में आपको आइडियम का अगर आप यूज कर रहे हो तो लिक्विडिटी को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया, समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से, बारीकी से लिक्विडिटी के बारे में बताया कि लिक्विडिटी होती क्या चीज है, कहां से होकर चलती है, कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है, वो तमाम चीजें मैंने आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूं। अब मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बताता हूं साथियों, वो क्या है कि यहां पर अगर ये आपको लेफ्ट साइड अगर दिखता है तो कोई बात नहीं, आप ट्रेड करो, पर साथियों इसके साथ में क्या होनी चाहिए? लिक्विडिटी ले लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? लिक्विडिटी ले लेनी चाहिए, लिक्विडिटी ले लेनी चाहिए, ठीक है। और साथियों लिक्विडिटी अगर बॉस करने के लिए ऊपर की अगर तरफ जाए तो लिक्विडिटी ऊपर भी होनी बहुत जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? ऊपर भी लिक्विडिटी होनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। लिख ले अपनी कॉपी में, ऊपर भी लिक्विडिटी होनी काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना लिक्विडिटी के इस तरह से काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना मेरी बात। क्या नहीं चलने वाला? बस अपने अब जो भी मैं बता रहा हूं ना उसको अच्छे से ना नोट कर लो कॉपी में। अगर ऊपर लिक्विडिटी होगी तो ही जाएगा मार्केट ऊपर, नीचे से तो लिक्विडिटी ले ली ना ये, अब बची कहां है? ऊपर, ऊपर ब्रेक करेगा, सीधी सिंपल सी बात है। और लिक्विडिटी का रूल यही होता है कि अगर वो एक तरफ से लेती हुई चल रही है लिक्विडिटी, मार्केट अगर एक तरफ से लिक्विडिटी लेती हुई चल रही है तो वो दूसरी तरफ से क्या करेगी? उसको छोड़ते हुए चलेगी। और जिसको वो छोड़ते हुए चल रही है तो एक टाइम वो होगा उसको लेने के लिए जाएगी, वो लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगी वो, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये इंड्यूसमेंट क्यों होता है? देखिए साथियों उस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा भाई। क्यों 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 होता है इंड्यूसमेंट? देखो इंड्यूसमेंट जो होता है ये हमारा जो होता है ना, हमारे दिमाग को क्या करता है? ये ट्रैप करता है। क्या करता है भाई साहब? खेलता है, ट्रैप में फंसते हैं। ट्रैप यानी कि जाल में फंसते हैं हम। जाल यानी कि हम क्या करते हैं? हम बन जाते चूहे, प्रॉफिट लेने जाते हैं पर ले नहीं पाते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था कि चूहा जैसे ही पिंजरे के अंदर फंसता है रोटी का टुकड़ा खाने के लिए, तो वो रोटी का टुकड़ा खाना ही चाहता है, खा नहीं पाता है। ठीक उसी तरह से हम प्रॉफिट लेने के लिए जाते हैं पर प्रॉफिट ले नहीं पाते और उल्टा क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। तो जो चूहा पकड़ने वाला होता है ना, जो चूहे पकड़ने वाला मतलब वो पिंजरा होता है, और जो चूहा होता है, चूहे में और रिटेलर में, चूहे में और रिटेलर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो रोटी का टुकड़ा खा रहा है, खाना चाह रहा है और खा नहीं पा रहा है। इधर हम प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं पर नहीं बन पा रहा है। सीधी सिंपल सी आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखो मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान के चलो कि ये क्या है? मार्केट से इस तरह से ऊपर चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, क्या है? अप ट्रेंड है। क्या है जी? अप ट्रेंड है।
कौन सा ट्रेंड है ये? अप ट्रेंड है ये, ठीक है, ओके। अप ट्रेंड में हमें क्या सिखाया गया कि सपोर्ट से क्या करो, सपोर्ट से क्या करो, बाय करते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। अब साथियों मार्केट इस तरह चल रही है, बिल्कुल चल रही है ना। अब यहाँ पे तो स्विंग्स बने हुए हैं, स्विंग्स बने हैं, दो या दो से अधिक बार जब भी मार्केट एक ही स्थान पर आ जाती है तो क्या बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये खाली स्विंग्स है, सपोर्ट्स है मतलब, ठीक है। मार्केट जब दोबारा बार इसी प्राइस पर आएगी तो हम क्या करेंगे, हम बेझिझक होकर बाय करेंगे, है ना, किसमें, अप ट्रेंड में। चलो देखते हैं, ये स्विंग्स बने, पहले इंड्यूसमेंट यहां हुआ करता था, शिफ्ट हो गया यहाँ पे, पहले इंड्यूसमेंट यहां था, फिर यहां से भी शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि स्विंग्स ऊपर की ब्रेक होकर चल रही है, लो की नहीं ली, ठीक है, हो गया ना इस तरह से। अब ऊपर से ये क्या करता है साथियों, ऊपर ये यहां पर जाता है और जाने के बाद ये नीचे आ जाता है इस तरह से, आ गया, और यहीं से ही ये ऊपर जाना स्टार्ट किया। मैं कहता हूं कि इस सपोर्ट लेवल पर हम रुक नहीं सकते, रिटेलर रुकने नहीं वाला, वो ट्रेड करेगा तो करेगा, उसको मरना मंजूर है, पर ट्रेड लेगा यहां पे, क्यों लेगा पता है, क्योंकि उसको एक बात पता है कि सपोर्ट से बाय करो, रेजिस्टेंस से सेल कर दो, सपोर्ट से बाय कर दो, रेजिस्टेंस से सेल कर दो। अब यहां पर ये सपोर्ट लेवल है भाई, यहां पे जिन लोगों ने पहले एंट्री बनाई होगी ट्रेंड लाइन को देखते हुए, किसी भी देखते हुए, कुछ भी चीज देखते हुए, तमाम पहले भी तो लोगों ने एंट्री बनाई होगी ना यहाँ पे, तभी तो मार्केट ऊपर गई। और उसके साथ में ऐसा तो नहीं है कि खाली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने ऊपर पहुंचाई मार्केट, भाई पहुंचाते तो है, पर कहीं ना कहीं तो अटक के वो भी लोग बैठे हैं जो रिटेलर्स हैं। अब रिटेलर्स कहां पर बैठे हुए हैं, पहले उन लोगों ने एंट्री बनाई, कितने लोगों ने, रिटेलर्स ने। अब मार्केट गई ऊपर, ऊपर से आई फिर नीचे आई, और यही इसी प्राइस से, इसी रेंज से, इसी एक्शन से उसने क्या किया, दोबारा फिर एक्शन लिया और फिर ऊपर की साइड में वो जाने लगी। जिन लोगों ने पहले एंट्री बनाई थी, क्या वो लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, और जिनसे वो मौका छूट चुका है, क्या वो लोग एंट्री बनाएंगे। यानी कि पैसा अगर इधर 1 करोड़ है तो उधर कितना लगेगा, 2 करोड़, सीधी सिंपल सी बात है, लगेगा इतना तो। और जैसे ही पैसा इधर लगेगा तो होगा क्या, पैसा है कहां पर, पैसा तो नीचे लगेगा ना, क्योंकि एसएल कहां पर है, यहीं पर है, बिल्कुल एसएल इधर हो गए। अब एसएल इधर है तो लिक्विडिटी किधर है, नीचे है ना। कौन सी लिक्विडिटी है, सपोर्ट लिक्विडिटी है, कौन सी है, जिसके चांसेस कितने परसेंट है, क्योंकि 2 से 3 बार बराबर 75%, और यहां पर 1 2 यानी कि 2 से 2 बराबर कितनी बार, 75% चांसेस है कि मार्केट क्या करेगी। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट खबर भी नहीं होने देती है, ब्रेक। अब बोलते ये क्या हुआ यार, मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा चल रहा होगा $10-20 का, पर यहीं से मार्केट नीचे क्यों आई, पता नहीं लग पाता है। ये चीज होती है कि यहां से सीधा मार्केट नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी तो नीचे की साइड में है ना, और इसी को लेकर के सीधा फिर ऊपर जाकर क्या होता है, और ये क्या बनता है, लो पॉइंट, ठीक है जी, ओके। तो इसी तरह से हमेशा मार्केट क्या करता है, आपका चलता है, ओके, बिल्कुल जी, क्लियर जी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं एक चीज के बारे में और। देखिए साथियों, मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं, मैं ये बात बताना आपको चाह रहा हूं कि यहां से अगर मार्केट, अब मैं देखो इंड्यूसमेंट सब कुछ लेकर चलूंगा, किस तरह से क्या होता है, ध्यान रखना मेरी बात को। अब बोस भी होगा, अब चोच भी होगा, अब आपका आईडीएम भी होगा, सारे काम होंगे, ठीक है। अब ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आईडीएम किधर हुआ, ये आईडीएम हो गया ना, आईडीएम, अरे भाई क्या लिख दे रहा हूं मैं, पता नहीं चल पा रहा है। ये क्या है, आईडीएम हो गया। उसके बाद क्या हो गया साथियों, बोस हो गया। उसके बाद नीचे क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया। फिर से क्या हुआ, फिर से आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद बोस हो गया,
लो पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। आइडियम हुआ, बॉस हो गया, बॉस हो गया, ये क्या है, ये आइडियम है, और लो पॉइंट आ गया। अब कभी कभी आइडियम आपको अगर नहीं मिला तो हिडन इंड्यूसमेंट जो होता है, हिडन यानी कि जो छिपा हुआ इंड्यूसमेंट होता है जो नहीं दिखता, वो भी निकालना सिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये जो लो पॉइंट है, रिसेंट लो पॉइंट है, कौन सा जी, रिसेंट लो पॉइंट है, रिसेंट हाई पॉइंट, ठीक है। ऊपर से अगर मार्केट आके इसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर सीधा हो जाएगा चोच। अब इंड्यूसमेंट जो बनेगा किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, डाउन साइड, डाउन ट्रेंड में भी क्या बनेगा जी, लेफ्ट साइड में बनेगा, इधर भी लेफ्ट साइड, इधर भी लेफ्ट साइड, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में बनेगा। ये क्या है, आइडियम, ठीक है जी, आइडियम हो गया। और आइडियम अगर हुआ तो ये क्या हो गया, फिर बॉस हो गया। फिर उसके बाद फिर से क्या हुआ, लेफ्ट साइड में क्या हुआ, आइडियम हुआ, और आइडियम हुआ तो क्या हो गया, बॉस हो गया। ये क्या है, आइडियम है। अंडरस्टैंड, सब लोगों को पता चला, अच्छी तरह से पता चल गया, किसी का कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। और ये हमारे हैं साथियों क्या, ये हाई पॉइंट, लो पॉइंट, और इसमें सारा का सारा खेल जो होता है वो साथियों होता ही है लिक्विडिटी का, होता ही है लिक्विडिटी का, जितना भी सारा खेल है। मार्केट चल भी रही है, बस ये चीज जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ये हमें पहचानना होता है। अब ये यहां पर आइडियम था तो ये ऊपर क्या हो गया, देखो मैं आपको बताते हुए चलता हूं, ये क्या है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर लो जैसे ही ब्रेक होता है तो समझो मार्केट डाउन साइड में चल पड़ी। किस साइड में चल पड़ी, डाउन साइड में चल पड़ी। डाउन साइड में जैसे चली तो साथियों क्या हुआ, ये हायर हाई है, इधर क्या है, ये हायर हाई है, और ये इधर लोअर लो, और ये लोअर हाई, और ये लोअर लो, और ये इधर लोअर हाई। और ये लोअर हाई जैसे ही क्या होगा, ब्रेक होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, चोच हो जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट फिर इसी तरह से आइडियम, फिर इसी तरह से आइडियम बॉस, आइडियम बॉस, और लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब इस तरह से नहीं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से बनती हुई चलेगी। क्या समझ में आया सभी की, किसी का कोई दिक्कत, चलिए ठीक है फिर तो ओके। भाई मेरे से शर्माया मत करो, मैं पहले बता रहा हूं तुम लोगों को, जो है ना बेझिझक होके पूछो, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने अगर खड़ा हूं तो जो भी है बेझिझक होके पूछ लो। कभी ये सोचो कि यार सर तो मतलब ये ना 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 ना, ऐसे इस चक्कर में ना शर्माओगे, जिसने की शर्म उसके फूटे, बस ध्यान रखो कर्म फूट जाते हैं उसके, जो शर्म करता है। अब शर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम कपड़े निकाल के ये उधर जाओ ना, आजकल उसकी बात के ऊपर बहुत ज्यादा वो चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, ठीक है। तो एक बात आपको मैं बताता हूं साथियों, ठीक है, ध्यान से मेरी बात पर फोकस करना आप लोग, जो भी मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब मैं रियल मार्केट के अंदर आपको लेके जाना चाहता हूं, रियल मार्केट में आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि किस तरह से जो चीजें हैं मैं वो बताना चाहता हूं, किनको, आप लोगों को। अब मैं यहां पर लिख देता हूं मेरा फेवरेट चीज, गोल्ड में करते हो, अच्छा चलो भाई लो, आज करके दिखा देता हूँ गोल्ड में। अच्छा आपका भी फेवरेट हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो फेवरेट होगा आपका। थोड़ा अच्छा सा दिखाऊंगा, बाकी क्योंकि जिसमें बेसिक सा ठीक ठाक आ जाए, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सही बनता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल चार्ट चलता है, ठीक है भाई। ओके, रेडी, स्टडी एंड गो। ये देखिए पर आप यहीं से ले ले हैं, या थोड़ा पीछे से लूं, और जैसा तुम चाहो ऐसा बोलो, कहीं से भी ले लूं, ठीक है। अच्छा फिर यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, ये लो। ठीक है भाई, ओके, हम आ चुके हैं कहां पर जी, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा क्या है जी, बोलिए, ये हमारा क्या है जी। इससे पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आइडियम नहीं है
तो कभी कभी क्या काम करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर निकालने के लिए फिबोनाची और एसएमसी का दोनों को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है जी। क्या कर दिया जाता है जी, प्लस कर दिया जाता है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा हाई पॉइंट, कहां से कहां तक, ये हमारा हाई पॉइंट है। कहां पर है, मार्केट कहां से रिवर्स होती है बताइए, मैं खुद बताऊं। उसके बीच में से क्या हो रही है, मार्केट रिवर्स हो रही है, यानी कि ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। और ये हाई पॉइंट क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। क्या हो चुका है साथियों, ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक जब होगा तो क्या होगा, बोलिए, लो पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट जैसे ही क्या होता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है साथियों, बोलिए क्या होता है साथियों, ये होता है आपका बोस। क्या होता है जी, बोस। इसको लिख दो बोस, और बोस के बाद तुरंत क्या हो जाता है, इधर आइडियम नहीं बना। अभी सोच रहे होंगे कि आइडियम सर पता नहीं आइडियम क्यों नहीं, अरे भाई हिडन आइडियम है वो, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ निकालना से सीखते हैं, लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ इसी तरह से, ठीक है भाई। ओके, सबको समझ में आई मेरी बात जो मैंने बताया। और यहां पे सबसे कमाल की चीज क्या है, बोलिए बोलिए साथियों, यहां पे सबसे कमाल की चीज है 1 2 3। एक आपका क्या बना, ये टूटा चाहे कुछ भी हुआ, ये ट्राइंगल पैटर्न है एक तरह से। ट्राइंगल कौन सा पैटर्न है, ट्राइंगल पैटर्न आपका बना। लोगों ने सोचा कि ये तो बस नीचे ही जाएगी, पर नीचे ना जाके लिक्विडिटी तो ऊपर थी, ऊपर की साइड में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ये एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी है जो ये ब्रेक हुई है, कैसे भी हुई चाहे कुछ भी हुआ, ठीक है। ओके, बॉस हुआ। अब बॉस होने के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट में तो क्या है, बोलिए साथियों, बोलिए जल्दी फटाफट से बोलिए साथियों, क्या है, लो पॉइंट ये भी है, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये ले लिया था कोई दिक्कत नहीं, पर ये यहां पे बॉस कर दिया, ठीक है। अंदर ही अंदर, मतलब ये अंदरूनी स्ट्रक्चर है अगर ध्यान से देखो तो आप, ठीक है। ये लो पॉइंट तो नहीं लिया अभी तक, ये लो पॉइंट तो नहीं लिया, पर साथियों इतना ये लो पॉइंट लिया, ये एक पुल बैक हो सकता है। बट साथियों ये लो पॉइंट जो था ये ले लिया, इसका हाई भी ब्रेक, इसका लो भी ब्रेक, तो ये क्या हो गया, इसका हाई भी ब्रेक और इसका लो भी ब्रेक, तो ये क्या हो गया, आईडियम हो गया। क्या हो गया जी, आईडियम हो गया। क्या हो गया भाई, ये देख लो, आईडियम हो गया। तो लिख दो उसको क्या, दिलबर, आईडियम। आईडियम हो गया। और आईडियम के जस्ट बाद क्या हो जाता है साथियों, बोस। क्या हो गया भाई, बोस हो गया, ठीक है, बोस हो गया। यानी कि जैसे ही बोस होता है तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है जी, लो पॉइंट। ये क्या था, हाई पॉइंट, और ये हमारा क्या था, ये हमारा बन गया था क्या, लो पॉइंट साथियों। ये लो पॉइंट है। अब ये लो पॉइंट जैसे ही ब्रेक हुआ, तो क्यों ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, क्या कारण थे, क्योंकि साथियों यहां पर बहुत ही प्यारी सी चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि 95% 75% का फॉर्मूला जो हमने समझाया होगा आपको कभी भी, ये क्या है, कौन सी ट्रेंड लाइन है, मजबूत ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हुई, और ये यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर आपका क्या बना साथियों, बोलिए, ये यहां पर क्या बना, क्या बना, ये लो पॉइंट बना रहे, चोच हो गए मूर्ख, कौन सा बोल रहा है लो पॉइंट बना, ये क्या बन गया जी, चोच, चोच, चोच हो गया ये। अब चोच होने के बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल पड़ती है, पर क्यों,
वो फॉर्मूला बाद में अभी 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 रुको, उसको बताएंगे बाद में क्या चीज है। ठीक है, ये आइडियम था, ये आइडियम था, चोच हुआ, फिर मार्केट ऊपर क्यों निकली, क्यों निकली? क्योंकि साथियों ये ऊपर निकलने का भी एक कारण होता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी। यहां पर क्या थी ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन थी, जिसके चांसेस कितने परसेंट है, 95% है कि जो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बट साथियों ये ब्रेक होने के बाद, यानी कि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, किधर लिक्विडिटी है अभी, ऊपर की साइड में, तो मार्केट ऑब्वियसली कहां जाएगी, चोच के बाद। ये कारण होता है कि मार्केट हमेशा ऊपर निकलती है, ध्यान रखना मेरी बात को। ओके, अब इधर भी दिखाऊं, कहां पे है भाई? हाँ तो बिल्कुल है, मैं इस बात को मना थोड़ी ना कर रहा, बिल्कुल है। पर अब की बार ये इस तरह से होते हुए चलेगा भाई, अब की बार ये इस तरह से नहीं होगा चलेगा, वो तरीका बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी तो तुम्हारे महीने काफी है, अभी तो तुम 1 साल है तुम्हारा। ये जितने भी लोग भाई बोलते हैं इस बात को कि मैं 1 महीने में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, मैं 2 महीने में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, अब हमें तो पता नहीं भाई वो क्या उनके पास में क्या गुरु मंत्र है, क्या ब्रह्मास्त्र है, किस मशीन में डालते हैं कि एक तरफ से वो काम करते हैं ना, कि एक तरफ से आलू घुसेड़ते हैं तो दूसरी तरफ से सोना निकलता है। कितने में, 1 महीने में? 1 महीने में कौन ट्रेडिंग सिखा देगा भाई, हमें साला खुद 5 साल लग गए सीखने में, 1 महीने में ट्रेडिंग? अरे यार कमाल होगी बिल्कुल, 1 महीने में ट्रेडिंग नहीं सीखते भाई। तुम लोग अगर मेरे पास में सीख रहे हो तो 1 साल अपना दो, नहीं दोगे तो अपना ही कुछ होगे, मेरा क्या जाएगा भाई, मेरा तो काम है सिखाने का स्टूडेंट्स। और भी बहुत, 1 साल पूरा मांगता हूं मैं 1 साल बंदे से, कि 1 साल अपना पूरा दे भाई मुझे, चाहे ऑनलाइन दे चाहे ऑफलाइन दे, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है भाई, पर जब भी कुछ करोगे, क्योंकि भाई 1 साल में यहाँ पे तुम लोगों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे तुम लोगों को पैसा छापना बताया जा रहा है, कमाना नहीं बताया जा रहा है कि पैसा किस तरह से छपता है। ठीक है, एक तुच्ची सी नौकरी पाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, 3 साल खुद को घिसवाना पड़ता है, कहां पर, कॉलेज में डिग्री लेने के लिए। और एक जो बीए की डिग्री होती है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, कितने साल की होती है वो, 4 साल की, 3 साल की होती है। भाई मैं तो आज तक कॉलेज नहीं गया, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ठीक है, 3 साल की होगी। अब 3 साल की डिग्री में होने के बाद अगर उसकी जॉब भी लगती है तो कितने की लगती है, 20 से 25 हजार रुपए की लगी तो लगी हाईएस्ट, नहीं तो 12 से 15 हजार रुपए यहीं पर ही चलता है और यहीं पर ही चल के समाप्त हो जाता है, 12 से 15 हजार रुपए में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे तो पैसा छापना बताया जा रहा है कि पैसा किस तरह छपता है। और कमाल की बात ये होगी, इसको लोग सिखा रहे कितने दिन में, 1 महीने में। सारा लानत है उन पर, बोलते भी कैसे हैं वो, 1 महीने में सिखा देंगे, बदतमीज लोग हैं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में, बच्चे हैं वे। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, ये सबसे लो पॉइंट हो गया था ना हमारा, बिल्कुल हो गया था। ऊपर मार्केट ने क्या कर दिया, लिक्विडिटी लेने के लिए चली गई, सिंपल सी थ्योरी बिल्कुल ओके। अब ये क्या है, हाई पॉइंट ये है, यहां पर क्या है, तो यहां पे आईडीएम नहीं हुआ तो पता क्या हुआ, क्या हुआ, फिबोनाची हो गया। क्या हो गया, फिबोनाची हो गया। फिबोनाची हुआ तो आप अगर ध्यान दो इस बात के बारे में, तो यहां पर साथियों है आईडीएम भी, पर साथियों छोटे टाइम फ्रेम पर। किस टाइम फ्रेम पर, 1 घंटा है ना ये, तो यहां आईडीएम भी है, ये आईडीएम और ये अपर लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम पे। किस टाइम फ्रेम पर, और तब जाके ऊपर क्या हुआ है, बॉस, और ये लो पॉइंट। ठीक है, मानता हूं कि डायरेक्शन चेंज यहां तक होगी, पर भाई साहब यहां तक तो लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। इसको तो मार्केट लेने के लिए जाएगा ही जाएगा, बताओ, ये छोड़ थोड़ी नहीं देगा इसको, ये छोड़ थोड़ी नहीं देगा, इसको तो लेने के लिए जाएगा ही जाएगा मार्केट, क्योंकि लिक्विडिटी है भाई। नीचे का तो लिक्विडिटी सारा का सारा साफ हो चुका है, बचा खुचा है तो वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए बचा है, कि जब बड़े टाइम में जो डाउनफॉल चलता है वो यही चीज होती है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर ये लो पॉइंट कौन सा वाला, ये लो पॉइंट है ना, और ये हमारा हाई पॉइंट है ना,
अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या पाओगे कि यही से मार्केट फिर क्या करती है, फिर एक आइडियम होता है। क्या होता है? आइडियम होता है। क्या होता है भाई? आइडियम होता है, आइडियम। कुछ लोग इसको पूरे को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे को ले लेंगे, उनका माइंडसेट है। पर हम भाई छोटे छोटे मतलब एरिया को पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में कैपिटल बहुत कम है। ठीक है, ज्यादा बड़े लंबे मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते। हमारा टारगेट ही जब 25 से 30 या 40 पॉइंट्स का होता है, टिप्स का होता है, तो हम क्यों ज्यादा चक्कर में पड़े, क्योंकि कैपिटल के अंदर दम नहीं है भाई। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? आइडियम, और उस पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है यहां? और ये लिक्विडिटी देख करके मार्केट क्या करती है, क्यों आती है? क्योंकि यहां पर ये क्या है? ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन क्या है? लिक्विडिटी है। तो इसी तरह से यहां पर भी ये क्या करेगी? ब्रेक करेगी। सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझो, परखो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथियों। और मैं आप लोगों को अगर बता दूं साथियों, देखो इससे रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत परेशानी आपको सता रही है, तो मैं खड़ा हूं आपके साथ में। हाथ पकड़वा के तुम्हारा करवा दूंगा इस चीज को, अगर तुम खुद भी नहीं करोगे तो। हाथ पकड़वा के खुद तुम्हारे हाथों से ही। ठीक है, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो आपका जो भी काम वगैरह कुछ भी छूटा है, तो ये भाई लोग जो पीछे बैठे हुए हैं ना, ये सारा कुछ सारा आपको समझा देगा। आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, जिस तरह से रिकॉर्ड हो रही है ना, ये मिल जाएगी आपको। पर सारी क्लास नहीं मैं डाला करता, मैं थोड़ी थोड़ी क्लास जो होती है, जो 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 मेन क्लास है, ठीक है, तो वो सभी डालते हो। क्योंकि सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे नहीं डाल सकते भैया, कुछ चीज़ अपनी पर्सनल भी होती हैं। और ये मेरी बात नहीं है, बल्कि सभी तमाम ट्रेडर्स जितनी भी कम्युनिटी हमारे हम लोगों की है, वो सभी ऐसा करते हैं। वो अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ पर्सनल से पर्सनल नहीं डालेगा उस पर। ठीक है भाई, वो पर्सनल चीज़ सीखने के लिए ही तुम यहाँ पे आए हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री श्याम, चलता हूँ साथियों।